हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हर अटेम्प्ट के अंदर, चाहे से आपका दिसंबर 2023 अटेम्प्ट था या फिर आपका जून 2023 था या उससे पहले का, हर अटेम्प्ट के अंदर सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के एग्जाम के अंदर कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं जो कि एक्चुअली में उस ईयर के करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं और वो एग्जाम के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर देखोगे दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा देखोगे तो उसमें भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो कि था लोकवानी यूपी प्रोजेक्ट, जमीन से रिलेटेड। वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, कंपनी लॉ से रिलेटेड नहीं था, लॉ से रिलेटेड नहीं था, फिर भी आपके एग्जाम में वो पूछा गया। इसी तरह से अब जून 2024 के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, इसके लिए भी कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जो कि सीएमए फाइनल लॉ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। और दूसरी बात, वो लॉ से रिलेटेड भी है। पिछली बार लास्ट अटेम्प्ट में दिसंबर 2023 में तो लोकवानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो कि लॉ से रिलेटेड नहीं था, लेकिन अब की बार ये जो कुछ दो टॉपिक्स हैं ये तो लॉ से रिलेटेड है, हॉट टॉपिक्स है, एग्जाम में आने के इनके पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन कौन से टॉपिक है। देखिए, एक तो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, और इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से रिलेटेड है सेक्शन 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बाय कंपनीज। बच्चों, ये टॉपिक्स के ऊपर, इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दी थी। जिस दिन कोर्ट का, अदालत का जजमेंट आया था उसी दिन मैंने वीडियो बना दी थी और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी थी। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं। देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है। 2017 के अंदर, 2017 के अंदर, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले अगर कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कंट्रीब्यूशन देना चाहता था तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दिया जाता था मनी की फॉर्म में, या जिस भी तरीके से वो चैरिटी कंट्रीब्यूट करना चाहता था पॉलिटिकल पार्टी को, कोई कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन, और उसे अपने अकाउंट्स के अंदर हर जगह बताना होता था कि उसने किस पार्टी को कंट्रीब्यूट किया, कितना किया, ये सब चीज। 2017 के अंदर जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक नया लॉ लेकर आई, भारतीय जनता पार्टी एक नया रूल लेकर आई, और भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि अब अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देना चाहती है तो कितना भी दे सकती है, कोई लिमिट नहीं है। पहले लिमिट हुआ करती थी, लिमिट हटा दी। उसके अलावा अगर कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेस, ऐसा नहीं है एसबीआई की सभी ब्रांचेस के अंदर, कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेस में जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर उस बैंक से, एसबीआई से बोलना पड़ेगा कि साहब मैं फलानी पॉलिटिकल पार्टी को इतना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं, तो वो एसबीआई ब्रांच आपसे उतने पैसे ले लेगी और आपको बॉन्ड दे देगी, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड। और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको उस पॉलिटिकल पार्टी को देना होगा। मतलब अब आप पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट कैश नहीं दे रहे हो, बल्कि आप जा रहे हो स्पेसिफाइड ब्रांचेस, एसबीआई की स्पेसिफाइड ब्रांच के अंदर, वहां पर बोल रहे हो मुझे फलानी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देना है, जितने रुपए का देना है उतना रुपया आपसे वो ब्रांच ले रही है, उसके बदले में आपको बॉन्ड दे रही है, वो बॉन्ड आप पॉलिटिकल पार्टी को जमा करा रहे हैं। ये रूल 2017 में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, मोदी गवर्नमेंट लेकर आई। ऐसा क्यों लाई? और वो बोले कि अब ये रूल आने की वजह से अब कोई लिमिट नहीं है, अब कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अगर किसी को कितना भी कंट्रीब्यूशन देना चाहता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है, कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा
कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि किसने कंट्रीब्यूशन दिया, कितना दिया, क्यों दिया। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर रोज जजमेंट चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई से बोल रहा है कि आप हमें पूरा डिक्लेरेशन दो कि आखिर किस किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किए, किस किसने कहां कहां कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन एसबीआई इस बात को कहीं ना कहीं भगाने की, अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। और इसी से रिलेटेड सेक्शन 182 है कि अब कंपनीज के ऊपर कोई लिमिट नहीं रही है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो बच्चों इसीलिए ये दोनों हॉट टॉपिक हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि सीएमए फाइनल लॉ के अंदर जो करंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, उनसे एग्जाम के अंदर आ जाता है क्वेश्चन। लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था, उससे पहले भी आया था। और अब की बार जो ये टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा प्यारे। क्लियर है ये चीज? उसके अलावा अब देखिए, वैसे भी जून 2024 के एग्जाम्स आपके ऑलरेडी नजदीक आ चुके हैं। और उसके लिए आप लोगों को पता है कि मोहित बंसल क्लासेस लगातार रेगुलर टेस्ट लेता है। चैप्टर वाइज भी टेस्ट चलते हैं अपने, देन 50-50 मार्क्स के टेस्ट चलते हैं, देन 100 मार्क्स के टेस्ट चलते हैं। और ये लगातार चलते ही रहते हैं। आपके हर बच्चे की आंसर कॉपी पर्सनली चेक होती है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस मिलती है, जिसमें वे ऑफ प्रेजेंटेशन लिखने का तरीका इंप्रूव किया जाता है आपका। ये सभी चीजें प्यारे बच्चों लगातार चल रही है आपके लिए। अब देखिए सेक्शन ए 60 मार्क्स का, इसके अंदर कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। सभी बच्चों की कॉपीज चेक हो चुकी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस हो चुकी हैं। और ये टेस्ट सेक्शन बी के स्टार्ट हो चुके हैं। आज देखिए 20 मार्च है। आज एमएसएमई से रिलेटेड ऑलरेडी टेस्ट अपलोड हो गया, बच्चों ने पेपर दे भी दिया, उनकी कॉपीज आ भी चुकी। अब जैसे ही ये 30 तारीख को 30 मार्च को कंप्लीट होगा, उसके बाद से फिर 50-50 मार्क्स के टेस्ट होंगे, हाफ ऑफ सिलेबस के, देन 100 मार्क्स के फुल सिलेबस के, फिर दोबारा से चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएंगे सेक्शन ए से। ये टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चे। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो आज की ये क्लास आपके इसीलिए बनाई गई थी कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने क्लास के अंदर इनको पूरी तरीके से पढ़ा हुआ है। मैंने इनके लिए सेपरेटली यूट्यूब वीडियो भी अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड करी है। तो बच्चों आप इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखें। यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है जिसमें कंप्लीट इसको एक्सप्लेन किया गया है, वहां पर जाकर आप जरूर देखें। और आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चे।